इंडिपेंडेंट फ़ैसले दे सके तो यकीन करें पाकिस्तान के 99% मसले खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि नून लीग आपके ऊपर बड़ी तनकीद करती है, कहीं आपकी एक टिकटॉक वायरल होती है तो वो तनकीद करते हैं, ये देखें जी आप मरीम नवाज़ के ऊपर हमारे ऊपर तनकीद की जाती है, तो आपका तो कैलिबर मरीम नवाज़ की तरह हो गया। देखिए जी, अल्लाह मुझे मरीम नवाज़ के साए से भी बचाए। और दूसरी जो आपने बात की टिकटॉक की, तो टिकटॉक जो मेरे और उसके टिकटॉक अकाउंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो पहली बात, टिकटॉक अकाउंट सोशल मीडिया टीम मैनेज करती है। दूसरी बात, जो हमारी टिकटॉक अकाउंट है वो अवेयरनेस होती है, वो मॉडलिंग नहीं होती। ना ही हम आउट ऑफ द वे जाके सिर्फ आर्टिफिशियल शो मारने के लिए चीज़ें करते हैं। जिस तरह मरीम नवाज़ कल एक हॉस्पिटल गई और एक वेस्ट कोर्ट में बच्चे को बिठाया गया था जिसको ख़ुद भी पता नहीं था कि मुझे यहाँ क्यों बिठाया गया है, और ना ही वो बीमार था। और 2-3 जो मेरी टिकटॉक जो वीडियो थी वो ऐसी वायरल कराई गई और उसको गलत पोर्ट्रे किया गया जिसकी रियल बैकग्राउंड वो नहीं था। तो मैं तनकीद बराए इस्लाह को पॉजिटिव लेती हूँ, लेकिन हमें भी ज़ाती राय मेरी ये है कि पहले देखना चाहिए कि उस वीडियो का बैकग्राउंड क्या है, और अगर फिर कोई गलती हो तो बेशक तनकीद करनी चाहिए। तो उस हवाले से मैंने जो एक वीडियो आई जिसमें डायरेक्टरेट में मैं बैठी हुई थी और कहा गया कि मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठी थी, तो ये गलत था। क्योंकि एक डायरेक्टरेट था और बीइंग अ मिनिस्टर मेरी कुर्सी थी, तो मैंने उधर ही बैठना था, किसी और जगह नहीं बैठना। दूसरा, टिकटॉक पे अगर कोई वीडियो आती तो वो सिर्फ इसलिए कि ग्रास रूट लेवल पे ये बात पहुंच सके। हम अगर हमारे हुकूमत की कोई चीज़ टिकटॉक के हवाले से आ रही है तो वो सिर्फ अवेयरनेस के हवाले से होगी, मॉडलिंग के हवाले से नहीं होगी। अच्छा ये बताएं कि गुज़िश्ता दिन जियो की खबर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर तनकीद की गई और बाद में खबरें चली कि आपने कोई माफ़ी मांगी है, आप उस रिपोर्टर के से माफ़ी मांगी है कि वाक़तन आपने उनसे माफ़ किया है? पहली बात ये जी कि पख्तून रिवायात के मुताबिक एक तीसरी जगह पे जरगा हुआ और बस वहाँ पे सुलह सफाई हुई, बात ख़त्म हुई, और उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। माफ़ी नहीं मांगी आप? देखिए जी, कोई चीज़ ऐसी थी नहीं जिस पे माफ़ी मांगी जाती, लेकिन पख्तून रिवायात के मुताबिक सुलह सफाई हुई और मसला ख़त्म हुआ। और मेरे ख्याल से आप भी पुख्तून हैं, आप जरगा सिस्टम को समझते हैं। अच्छा मिशाल, ये बता दें कि आपके वज़ीर आला से भी हमने पूछा है, मिनिस्टर से भी पूछा है, कैदीन से भी पूछा है कि जो मरीम नवाज़ ने यूनिफॉर्म पहना है, तो क्या आप भी तो एक मुशीर ही हैं, आप भी अपनी केपी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन सकती हैं किस दिन? मैंने आपको बताया ना, अल्लाह मुझे उसके साए से भी बचाए। आप अपनी, आपका इदारा है कि केपी के पुलिस है, उसकी भी एक वर्दी की इज्जत, हमें उन पे फ़ख्र है, हमें उनकी वर्दी पे फ़ख्र है, लेकिन हमारी जो इतनी लंबी जदोजहद है वो इसीलिए है कि तमाम तर लोग अपना इदारा कार में काम करें। अगर पॉलिटिकल लोग हैं और हुकूमत में बैठे हैं तो हुकूमत करें, अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर कराएं, और अगर मुल्क की फ़ौज है तो वो मुल्क की सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी को इंश्योर कराए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से किसी को भी दूसरे की वर्दी पहन के उनके काम करनी चाहिए। अच्छा, अगर सब अपने अपने दायरा कार में काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क आगे जाएगा। मरीम नवाज़ ने उसी दिन खिताब में कहा कि वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचना आग के समंदर अबूर करने के बराबर है। क्या वाकई मरीम नवाज़ जो हैं वो आग का समंदर अबूर कर तक ये? मेरे ख्याल से उन्होंने आग का समंदर का अबूर किया है, तभी तो उनको फॉर्म 47 की बैसाखियों पे ले जा के वज़ीर आला की कुर्सी पे बिठाया गया है। अच्छा मिशाल, ये ख़बरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब को आपकी बड़ी शिकायतें लगाई गई हैं, और खान साहब को ये भी कहा गया है कि आपकी वजह से पार्टी का इमेज मुतासर हो रहा है या ख़राब हो रहा है। और साथ में ये भी इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर कि आपसे आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी लिया जा रहा है। कितनी सदाकत है इन खबरों में और क्या इस पर आप रद्द-ए-अमल देंगे? देखें जी, मेरी कल भी खान साहब से मुलाकात हुई है और मेरी हर हफ्ता खान साहब से और बुशरा इमरान खान साहिबा से मुलाकात होती है। इस पे मैं 2 बातें करती हूँ कि इस टाइम मैं समझती हूँ कि शायद हम अंदर और बाहर दोनों लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। और अगर किसी ने, क्योंकि मुझे इल्म नहीं है अगर किसी ने शिकायत लगाई है, और अगर किसी ने शिकायत लगाई भी होगी तो खान साहब को तमाम तर अंदर बैठ के भी तमाम तर रियल सिचुएशन का पता है और तमाम तर सूरत हाल का पता है, वो हर चीज़ से आगाह है। और जो आपने तीसरी बात की कि काबीना वाली बात की, तो देखिए जो सूबे को चलाता है वो वज़ीर आला ही होते हैं जिनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, और उन्होंने ही खान साहब के साथ मशावरत के बाद काबीना बनाई और
उसी मुशावरत में मेरा नाम रेकमेंड हुआ और मैं काबीना में आई। तो अभी तक, क्योंकि मेरी कल खान साहब से ख़ुद मुलाकात हुई है और वो मुझे कहें तो मैं अभी रिज़ाइन कर दूं, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कहा और उन्होंने मुझे कहा कि आप काबीना में रहेगी। और चूँकि आप यंग हैं, एनर्जेटिक है और हमारी यही है कि पाकिस्तान में न्यू यंग लीडरशिप आए, तो आपने पुरएतमाद रहना है, घबराना नहीं है और आवाम की खिदमत करनी है। बुशरा बीबी से भी आपकी मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, मेरी बुशरा इमरान खान साहिबा से मुलाकात होती है। चूँकि वो एक खातून बिल्कुल भी नहीं है, वो एक घरेलू खातून है, उन्हें सियासत के साथ कोई दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं है, तो पार्टी हवाले से वो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करती। मेरी उनसे बात उनकी सेहत के हवाले से हुई, क्योंकि देखें अभी सिर्फ उनकी इंडोस्कोपी कराई गई, उनके ब्लड टेस्ट और बायोप्सी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। बाकायदा हमने कहा कि उनके जो उल्टा बाजू है और चेस्ट में तकलीफ़ हो रही है, उन्होंने मुझे बताया कि वो उल्टे साइड पे सो नहीं सकती, कि शायद उनके उल्टे बाजू में उन्हें मुसलसल तकलीफ़ हो रही है। तो मेरी उनसे गुफ्तगू उसी उनके सेहत के हवाले से होती है और हम उनके लिए जो इक़दामात कर रहे हैं, हाई कोर्ट जाके, आज भी हाई कोर्ट में बुशरा इमरान खान साहिबा के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रिट पिटीशंस लगी हुई थी और हम फ़िलहाल उनके लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं ताकि उनको सेहत कि जो उनकी तबीयत ख़राब है तो उनके सेहत के हवाले से हम एक इक़दामात उठाएँ। बड़ी साफ़ सी बात है, उनकी जान को ख़तरा है। थैंक यू।